हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन, जिसे आप एक बार देखने से ही बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ इसका पूरा वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने एक कपड़े और अस्तर को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसका नाप लेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े की लंबाई लेंगे, जो कि हमने 14 इंच रखी है। जो मीडियम साइज के लोग होते हैं उनके लिए हम ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर कोई ज़्यादा ऊंचा है, आप उसके लिए आपके ब्लाउज की लंबाई 15-16 तक कर सकते हैं। या फिर आप उनको ज़्यादा बड़ा ही ब्लाउज बनवाना है नीचा कमर से, तो आप उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मीडियम साइज के लोगों के लिए आपको लंबाई सिर्फ 14 ही रखना है। स्टिचिंग के बाद वो कम हो जाएगा। उसी के साथ अब हम हमारे ब्लाउज की कमर का नाप लेंगे, जो कि हमने 10 इंच लिया है। पहले हम हमारे ब्लाउज के आगे का नाप ले लेते हैं। अब हम शोल्डर का नाप ले रहे हैं, जो कि हम 5 इंच लेंगे। जब भी आप किसी का मेजरमेंट लेते हैं, अगर शोल्डर ज्यादा आता है, जैसे अगर शोल्डर 12 आया है, तो आप उसको 5 लेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जितना होता है शोल्डर हम उतना नहीं ले सकते, क्योंकि वो कंधे से आगे और बाहर निकल जाता है। अब हम हमारे आर्मोल की लंबाई लेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। अब हम आर्मोल की गोलाई ले लेंगे। अब हम हमारे ब्लाउज में गले का नाप ले लेते हैं। ऊपर से हम हमारा गला 2 इंच ले रहे हैं। अब हम हमारे गले की लंबाई ले लेंगे। गले की लंबाई हम 10 इंच रख रहे हैं। अगर किसी को डीप नेक गला पसंद है तो आप लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर किसी को कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। नीचे की साइड से हमारा गला हमने 2.5 इंच लिया है। ऊपर से हमारा गला 2 इंच था। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और हमारे गले पे एक राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का शेप बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले से ही उसका बकरम कट करके रख लीजिए, तो आपको आसानी होगी ब्लाउज के गले की कटिंग करने में। अब हम इसमें निशान ड्रॉ कर देंगे। अब हम हमारे ब्लाउज की कमर से 1 इंच कम कर देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज को जब भी हम पहनने में एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए। चलिए अब हमारे ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम गले से कटिंग करेंगे। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हमारे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स को बराबर रख के सबसे पहले हम हमारे ब्लाउज की कमर से स्टिचिंग करेंगे। कमर पर स्टिचिंग करने के बाद हम हमारे ब्लाउज के गले पर स्टिचिंग करेंगे। अगर आप गले पर स्टिचिंग नहीं करना चाहते तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पाइपिंग लगा देंगे तो आप उसके ऊपर से आपके ब्लाउज पर लेस नहीं लगा सकते, और आप लेस लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग ढक जाएगी। इसीलिए हमने इस ब्लाउज में सिलाई लगाकर इसको पलटाई है, जिससे कि इसमें हमें समय की भी बचत हो और हमारे ब्लाउज में एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट समय बस इतने ही लगाने हैं, जिससे हमारा कपड़ा ना कटे। अंदर की साइड का बिल्कुल सिलाई के बाहर की साइड भी हमें सिर्फ कट लगाने हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम हमारे ब्लाउज पे दोनों तरफ कमर पर टक लगाएंगे। टक हमारे हमने 4-4 इंच के लिए है। चलिए अब हमारे ब्लाउज में हम डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए हमने एक पट्टी लिया है, जिसे हमने एक बार फोल्ड करके इसके किनारे से हमने छोटी छोटी प्लेट डाली है। इस तरह हम पूरी पट्टी पे प्लेट डाल देंगे। प्लेट्स हमारी सारी बराबर साइज की हैं और बिल्कुल एक के पास एक है, ज्यादा गैप भी नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक बद्दी बना कर रखी थी, उसे हमने 2-2 इंच में काट लिया है। इसी तरह हम सारी बद्दियों को कट कर देंगे। अब हम इसे हमारे ब्लाउज में अटैच करेंगे। बद्दियों को हमने 1-1 इंच के गैप पर अटैच किया है। और आपको किसी भी तरह की डिजाइन अटैच करने में, बद्दी अटैच करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले चौक से निशान लगा लीजिए और आप उसके ऊपर से आप बिल्कुल आसानी से अटैच कर सकते हैं। इस तरह हम हमारे गले पर दोनों साइड बत्ती लगा देंगे। अब हम इसके पास से हमने जो प्लेट डालकर डिजाइन बना के तैयार की थी, उसे हम अटैच करेंगे। इसके बाद हम इसके किनारे पे एक रेड एंड गोल्डन कलर की लेस अटैच करेंगे, जिससे कि जो धागे दिख रहे थे हमने जिससे डिजाइन अटैच की थी, वो धागे भी कवर हो जाए और हमारा ब्लाउज भी देखने में स्टाइलिश लगे। अब हमने जो बत्ती बना के तैयार की है, उसके सेंटर में हम एक बीट्स अटैच कर देंगे। अगर आप चाहे तो बीट्स सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन बत्तियां हमारी एक बार हमने सेंटर से फोल्ड करके लगाई है, और ऊपर हमारा ब्लाउज भी है, अस्तर भी है, तो हम सुई धागे से लगाएंगे। तो हमारी सुई से लगाने में हमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। इसी के साथ हमारे हाथों में भी दर्द होने लगेगा। इससे अच्छा है कि हम ग्लू गन से अटैच कर दे। ग्लू गन बहुत अच्छा ग्लू होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी तरह की डिजाइन अटैच कर सकते हैं। इस तरह हम दूसरी तरफ भी बीट्स लगा देंगे। और हमने यहाँ पे एक फ्लावर बना के तैयार किया है। अगर आपको हमारी फ्लावर की फुल वीडियो देखनी है, आप हमारे डॉली फैशन डिजाइन चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आप बहुत सारी ब्लाउज से रिलेटिव डिजाइन मिल जाएंगी। अब हमने जो फ्लावर बना के तैयार किया है, उसे ग्लू गन की सहायता से हमारे ब्लाउज में हम अटैच कर देंगे।
इसी के साथ हमारे ब्लाउज़ की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।